आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहना खान। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया बिल 128वां संविधान संशोधन बिल है। बिल में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा में 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय लोकसभा में 131 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इसमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में OBC का कोटा होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि OBC रिजर्वेशन इस बिल में शामिल होना चाहिए। भारत की आबादी के बड़े हिस्से को आरक्षण मिलना चाहिए जो इसमें नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे अनुसार इस बिल में एक चीज ऐसी है जिससे ये अधूरा है, वो है OBC रिजर्वेशन। भारत की बड़ी महिला आबादी को इस रिजर्वेशन में शामिल करना चाहिए था। इसके अलावा 2 चीजें ऐसी हैं जो अजीब हैं। 2 चीजें जो अजीब हैं, एक तो ये है कि आपको इसे लागू करने के लिए जनगणना की जरूरत है और दूसरा परिसीमन। मुझे पता है मेरे दोस्त लोगों का अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर अदानी मुद्दा, जिससे हमेशा वो ध्यान हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी नई संसद में पहली बार चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा, ये एक अच्छी इमारत है, लेकिन मैं इस प्रोसेस में भारत की राष्ट्रपति को देखना चाहता था। वो एक महिला है और ST कम्युनिटी से आती है और ये अच्छा होता कि इस बदलाव में दिखती। राहुल गांधी ने कहा, अदानी मुद्दे के अलावा सरकार जातिगत जनगणना से भी लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जैसे ही विपक्ष ये मुद्दा उठाती है, बीजेपी तुरंत कुछ नया ले आती है। उन्होंने कहा, इस भाषण के लिए रिसर्च के दौरान कई इंस्टीट्यूशन के आंकड़े देखे, लोकसभा, राज्यसभा, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, न्यायपालिका। मैं ये देख रहा था कि इन संस्थानों में OBC की भागीदारी कितनी है। ये सवाल मैं पूछ रहा था। हिंदुस्तान के सेक्रेटरी 90 में से सिर्फ 3 OBC हैं। और सुनिए, घबराइए मत, डरो मत। इतना बोलने के बाद राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये OBC कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं और कितने आदिवासी, और उसका जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से ही मिल सकता है। मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये बिल आज पास कीजिए, ये लागू कीजिए। परिसीमन और जनगणना की जरूरत नहीं है। 33% सीधा महिलाओं को दे दीजिए। इसके पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आरक्षण बिल का समर्थन किया और इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना बताया। आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि महिलाओं को इसके लिए कितना लंबा इंतजार करना होगा। वहीं राज्यसभा सांसद और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने भी बिल में जनगणना और परिसीमन की शर्तों पर सवाल उठाया है। कांग्रेस का दावा है कि महिला आरक्षण बिल में साफ लिखा है कि महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है। इसका मतलब यह है कि 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है।